156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत आपकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो चाहे स्पेशल कोर्ट हो, ने आदेश कर दिया कि एफआईआर दर्ज की जाए। तो क्या एफआईआर दर्ज करने के बाद जो 154 सीआरपीसी यानी जब सीधे आप थाने पर अगर किसी मामले में संज्ञेय प्रकृति का अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो क्या उससे कुछ प्रक्रिया अलग हो जाती है 156(3) सीआरपीसी की जब एफआईआर दर्ज होती है, या वही प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, जो भी प्रैक्टिकल है, जो भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत विधिक रूप से प्रावधानित है। आपकी एफआईआर चाहे 154 सीआरपीसी के अंतर्गत सीधे थाने का भारसाधक अधिकारी यानी सीधे थाने पर दर्ज हो जाए, चाहे आप 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट या स्पेशल कोर्ट पे प्रार्थना पत्र देकर अगर वहां से भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश होता है, तो जो प्रक्रिया है विधिक वह सिमिलर होती है। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह सेम होती है। क्यों? क्योंकि संज्ञेय अपराध के कारण ही या संज्ञेय प्रकृति के अपराध के कारण ही एफआईआर दर्ज होती है। और वह अपराध जमानती भी हो सकता है, गैर जमानती भी हो सकता है। तो आपकी एफआईआर चाहे 154 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज हो, चाहे 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज हो, वह एफआईआर ही होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही होती है। 156(3) सीआरपीसी में केवल आप प्रार्थना पत्र देते हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए। एफआईआर जो दर्ज करने का प्रावधान है वो 154 सीआरपीसी में ही है। तो जब आपकी एफआईआर पुलिस दर्ज कर लेती है, तो मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया जाता है और इसके बाद अगर ऐसा मामला मान लीजिए प्रतीत होता है कि जिसमें गिरफ्तारी की जानी चाहिए अभियुक्त की धारा 41 की उपधारा 1 के अंतर्गत, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर सकता है। और गिरफ्तारी इसलिए की जानी है क्योंकि आगे वो ऐसा कोई अपराध न कर सकें, या मामले में अन्वेषण के लिए उनकी गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। या अगर 7 वर्ष से ऊपर के कारावास का, जुर्माना का या जुर्माने सहित या रहित का प्रावधान है, तो भी ऐसे अपराध में उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है अगर उनके विरुद्ध साक्ष्य मिलता है तो। इसके अलावा 41 ए सीआरपीसी के अंतर्गत अगर मान लीजिए अपराध ऐसा है कि संज्ञेय प्रकृति का है लेकिन उसमें 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, तो ऐसे अभियुक्तों को नोटिस दी जाएगी और नोटिस देने के बाद उनको जब भी जहां भी निर्धारित स्थल पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा अगर बुलाता है वो हाजिर नहीं होते, तो उस सिचुएशन में उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। या अगर मान लीजिए जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करता, तो गिरफ्तारी न करने के कारणों को अभिलिखित करेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हाँ गिरफ्तारी की जानी है चाहिए, तो 41 ए सीआरपीसी के अंतर्गत मान लीजिए अगर नोटिस पर वो अभियुक्त जहां पर बुलाया जाता है वो नहीं आते, तो ऐसी सिचुएशन में चाहे अपराध 7 वर्ष से कम की सजा का भी प्रावधान होगा या जुर्माना सहित या जुर्माना रहित, तो भी उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। और जब ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाती है, तो उनको जो भी सक्षम न्यायालय है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया है और मामला ऐसा है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ही विचारणीय है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ही पेश किया जाएगा। या मान लीजिए अगर मामला स्पेशल कोर्ट ने आदेश किया है, तो स्पेशल कोर्ट के समक्ष ऐसे अभियुक्त को पेश किया जाएगा। और उनको अगर बेल मिलती है तो बेल बेल के लिए अगर मान लीजिए जमानती प्रकृति का अपराध हो तो जमानत के लिए आवेदन करने पर जमानत मिल सकती है। अगर जमानती प्रकृति का अपराध नहीं है, गैर जमानती प्रकृति का अपराध है, तो उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा सकता है। तो ये तो हो गई प्रक्रियाएं, एक जो प्रोसेस है। इसके अलावा विचारणा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया तो इसका मतलब जो मामला है वो सेशन कोर्ट के अंतर्गत ही विचाराधीन है, यानी सेशन कोर्ट ही उसका ट्रायल करेगी। तो सेशन कोर्ट में जो विचारणा होता है वो होता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 225 से 237 तक। 225 से 237 तक प्रावधान है कि ऐसे मामले में जो विचारण है वो सेशन कोर्ट करेगी। तो स्पेशल कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट ही ऑलरेडी है, तो ऐसी सिचुएशन में विचारण उनके द्वारा किया जाएगा। और अगर मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है यानी 156 सीआरपीसी के अंतर्गत ही एफआईआर दर्ज कराई गई है, चाहे 154 सीआरपीसी के अंतर्गत हो, तो अगर मान लीजिए मामला ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट है, तो फिर मजिस्ट्रेट 238 सीआरपीसी से 243 सीआरपीसी के प्रावधान के अंतर्गत ऐसे अभियुक्तों का विचारण करेगा। इसके अलावा अन्य जो सेक्शंस हैं वो भी लागू होंगे। तो फ्रेंड्स, यही है प्रक्रिया कि अगर किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसने संज्ञेय प्रकृति का अपराध किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह लगता है कि मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी आवश्यक है, तो गिरफ्तारी की जा सकती है। अगर 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, तो गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तो उसका कारण लिखित करेंगे। और अगर गिरफ्तारी की जाती है, जमानतीय प्रकृति का अपराध नहीं है, तो फिर उन्हें जो भी मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट होगी उन्हें जेल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश कर सकती है। और ट्रायल के लिए मैंने बता दिया कि आपको जो सेशन ट्रायल है वो 225 से 237 सीआरपीसी के अंतर्गत, और अगर ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट का केस है तो 238 से 243 सीआरपीसी के अंतर्गत ऐसे अभियुक्तों का विचारण किया जाएगा। तो यही प्रक्रिया है, चाहे वह एफआईआर आपकी 154 सीआरपीसी से दर्ज हो चाहे 156 सीआरपीसी से दर्ज हो, जो प्रक्रिया है वो सिमिलर होती है। क्योंकि एफआईआर का केवल आदेश मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट 156 सीआरपीसी में करती है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है वो 154 सीआरपीसी में ही है।
और 154 सीआरपीसी के अंतर्गत ही मान लीजिए पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। केवल 156 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट संज्ञेय प्रकृति के अपराध के अन्वेषण का आदेश देता है, तो उसके लिए जरूरी है कि एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये प्रक्रिया है और यही लीगल प्रावधान जो है या विधिक प्रावधान जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रावधानित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए। मैं पॉसिबल ये कोशिश करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो मैं सेम डे रिप्लाई कर दूँ, अदरवाइज मैं सैटरडे संडे को ही कमेंट के आपके रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कोर्ट में बिजी होने के नाते मैं अदर डे में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।